एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा ये है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। सर मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गए, कहीं ना कहीं बीजेपी को हेल्प करेगा ये। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, वो काबिल लोग हैं, वो अब इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। सर मतलब आपका राय क्या है? मतलब आप क्या सोच रहे थे पहले? अब तो आपकी बातचीत चल रही थी, अभी अब्बास सिद्दीकी साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे पहले। नहीं तो अब तो सब आपके सामने हर चीज़ है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब। तो मगर जहाँ तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर उसको बताऊँगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लिया है, पहला वैक्सीन आज। हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो। प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 ईयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 ईयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वज़ीर आज़म ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दें। अब वैक्सीन तो लेना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी। और क्योंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है, जनता परेशान है, ख़ास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं। इस पर मुझे इतना ही कहना। सर, अंदाज वाले क्या आप जो मौजूदा अभी आप प्रयास कर रहे थे, आप बातचीत कर रहे थे, जो मौजूदा सिचुएशन हुई है उससे क्या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ, और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। सर मतलब अभी देखिए, उनका स्टेटमेंट तो पब्लिक डोमेन में है। अभी उनके अंकल का भी स्टेटमेंट आया कि असद साहब को कोई जगह नहीं है वेस्ट बंगाल में बोल के। मतलब सर, इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अभी ये नया स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे आप, और अब्बास सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनके अंकल कौन है, क्या नाम है उनके अंकल का? कुछ तोहा साहब। क्या बोल के? मतलब उन्होंने कह रहे हैं कि वो कौन सी पार्टी में है? वो वही पार्टी में है, और उनके मिर्जादा तोहा साहब। नहीं, वो कौन सी पार्टी में? वो टीएमसी के हैं। वो ISF के पार्टी के ही है। नहीं, वो टीएमसी के हैं। तोहा सिद्दीकी। हाँ, TMC के। हाँ, वो टीएमसी के हैं, तो टीएमसी तो बोलेंगे ना। सर, कहीं ना कहीं डिच हो गया है, कहीं ना कहीं डिच कर दी है वो अब्बास सिद्दीकी MIM। अरे क्या ये
डिच विच का कहाँ है भाई, कोई डिच विच नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूँगा, तफसील बताऊँगा पूरी। सर आप नाराज होंगे सर, इतना मेहनत किया, इतना भरोसा किया अब्बास सिद्दीकी पे। अरे नाराज़ क्या है, देखिए हम गुजरात गए, गुजरात में हम सिर्फ मेहनत किए, वहाँ पर हमारे 7 कॉरपोरेटर अहमदाबाद में जीते। अब हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भरूच से, गोधरा से, मोडासा से भी हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी करेंगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 14 इस महीने में उतरौला जाऊंगा, मैं, राजभर साहब, शिवपाल साहब से मेरी बातचीत होने वाली है। तो ये हमारा काम चल रहा है, रुकने वाला काम क्या है हमारा। फिर हम गुलबर्गा में हम अपने एक असेंबली कैंडिडेट का, इलियास बागवान साहब का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारा काम चल रहा है चौतरफ। वेस्ट बंगाल कब जाएंगे सर अभी ये पूरे परिस्थिति में? बिल्कुल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, बताएंगे आपको तफसील से, बंगाल के ऊपर आपको बताएंगे। सर आपके दोस्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अंग्रेजों से की है। अरे भाई, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो लैला हूँ, बहुत चाहने वाले हैं। अब आप खामखा हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं, ये आपको एक बुरी आदत है आपको कि दोस्त बनाने की। अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए, नहीं मालूम। सर ये कहीं ना कहीं जो अब्बास सिद्दीकी साहब का जो स्टैंड है, इससे एमआईएम के चुनाव मतलब जो कैंडिडेचर है जो नहीं, देखिए तिवारी साहब, जल्द से जल्द एक सही वक्त पर तफसील आपको बताएंगे। सर मतलब आपके स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि आप सोलो लड़ने वाले वहाँ पे, या फिर? अरे आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो, मेरे दिमाग में है, मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चला था, अकेला ही। हाँ, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, इसका मतलब आप आए, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो कोई लोग आ रहे हैं बंगाल में या अकेले ही चलना है? मैं भैया एकला चलो तो वहीं से निकला ना। तो अकेला चलो का नारा भी हाँ, बराबर बराबर है, बताएंगे आप। सर मैं बोली मैडम, आप बोली। सर जो वैक्सीन आज मोदी जी ने ली है, कोवैक्सीन, और उस पे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी ने वैक्सीन क्यों ली, तो आपका क्या नहीं, आप भी वैक्सीन लेंगे फिर? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। तो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन ज़रूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। और ख़ास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है, ओवर 65 ईयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग, उन बुज़ुर्गों की जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे ख़तरा है। तो जितने बुज़ुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज़ है, बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब सर ये वैक्सीनेशन जैब को, ड्राइव को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ पॉलिटिसाइज, मैं तो बोल रहा हूँ ना। बुजुर्ग से ताल्लुक आपका प्रधानमंत्री? नहीं भाई, उर्दू में जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको बुज़ुर्ग कहते हैं, तो बुज़ुर्ग लोगों को लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों को इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना उनका, बल्कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता को, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इनकरेज करूँगा लेने के लिए। मतलब उसी टाइम पे आप सवाल भी उठा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सवाल ये, मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूँ कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज़ डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसमें अंग्रेज़ी पढ़ के सुना दूँ आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है
कि several German states called on Sunday for unused AstraZeneca coronavirus vaccine to be given to younger people, as worries about side effects and efficacy as well as recommendation it be used only for under 65 have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shots it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people aged 18 to 64. ये आप लोग कैरी कर रहे हैं, अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी पॉलिटिसाइज करें उसको डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन लीजिए, और ख़ास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन सबको लेना पहले है, सबको जाके लेने का है। और उसके बाद जो है मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूँगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, ख़ास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं।